ये सच है कि एनआईओएस ऑन डिमांड का जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अभी 15 से 20 दिन बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। कब एग्जाम दे सकते हो? ऑन डिमांड के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये डेट्स आपकी हैं, इन पे आप एग्जाम दे सकते हैं जून में, ठीक है। और सबसे पहला एग्जाम आप कब दे सकते हैं? 2 जून को। ये तो सच है कि आपका ऑन डिमांड में आप 10 से 15 दिन बाद एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जल्दी से देखा कि सीट ओपन हो गई, जल्दी से एडमिशन कर लिया, या फिर जल्दबाजी में कहीं से एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनआईओएस में इस टाइम पे 3 स्ट्रीम के एडमिशन चल रहे हैं, स्ट्रीम 1, 2 एंड 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 ये वाले आपके एडमिशन चल रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से स्ट्रीम में, कौन से ब्लॉक में एडमिशन कराना है, कौन से में एग्जाम देना है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। बच्चे क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन करा लिया, अब बाद में पता चलता है कि सिलेबस गलत पढ़ लिया, ठीक है, बुक्स गलत पढ़ ली। साथ ही साथ बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके एग्जाम देते हैं। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके एग्जाम देते हैं। अपने जो सब्जेक्ट चेंज कराए थे वो सब्जेक्ट चेंज करा के आप फंस गए, ठीक है। या फिर जिस भी पर्पज से आप एक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, पता चल रहा है कि उस जगह पर वो मार्क्सिट ही वैलिड नहीं है। काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में अपना एडमिशन कर लेते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आज की वीडियो देख लो, उसके बाद में आपकी चॉइस है, कहीं से भी एडमिशन कराना, एक्सपर्ट के थ्रू कराना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी और से कराना है वो भी आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। पर क्या करेंगे, वन बाय वन सभी चीजों को देख लेंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करनी, कौन सी नहीं करनी, एंड कहाँ कहाँ पर आपकी मार्क्सिट जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके कौशल क्लासेस टाइप करेंगे, यहाँ से हमारा ऐप आ जाएगा। 5000 स्टूडेंट ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। बच्चों के यहाँ से आप फीडबैक की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, रिव्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बच्चों का यहाँ से जाके रिव्यू देख, यहाँ से पेड वाले सेक्शन में आके आप पेड क्लासेस ले सकते हैं, फ्री वाले सेक्शन में आके आप यहाँ से फ्री क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर क्लासेस हैं, इनके अंदर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ आप यहाँ से इसका सिलेबस देख सकते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और आपके बच्चों की फीडबैक की एंड स्पेशल बच्चों की फीडबैक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हर एक स्टेट से बच्चों ने हमें यहाँ पर फीडबैक की वीडियोस बनाकर सेंड की, वीडियोस भी देख सकते हो। हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। इसका मतलब होता है ये आपकी डिमांड पे कराए जाते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी डेट पे जाके एग्जाम दो, आप कोई भी सेंटर ले सकते हो, किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हो, कोई भी डेट अपने यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाले एग्जाम कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। अभी आपका रिजल्ट आया सीबीएसई वाले बच्चों का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी बच्चों के एसेंशियल रिपीट आ रखी है, और एक नहीं 3 मेन सब्जेक्टों में। मेरे पास अभी तक जितने रिजल्ट आए बच्चों के, उसमें मेन सब्जेक्ट में इन्हीं में ही आपके क्या आ रखी है, आरटी आ रखी है। तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, कई बार बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में वो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का अप्लाई कर देंगे, टीओसी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। इस केस में फिर बच्चे क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्कशीट उन्हें फिर 3 सब्जेक्ट की मिलती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके रिजल्ट में भी क्या है, आरटी आ रखी है, या फिर कुछ इस तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं, मान लो आप ये था सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर बोर्ड का रिजल्ट है। यहाँ पर इस तरीके से सेम अदर बच्चे के साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केस में किसी में तो आपके रिजल्ट में आरटी है, मतलब आपको वहाँ फेल कर दिया गया है, ओवरऑल आपके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं बच्चों के जो वो पास तो होते हैं, मतलब 12th पास तो हो जाते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी क्या आ जाती है, आरटी आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे में ये बच्चे भी क्या कर देते हैं, टीओसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहीं पर बच्चे क्या होते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं और उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आप 12th पास हो गए हैं, और आपके नंबर कम है, या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एनआईओएस में ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। या फिर दूसरा केस मैंने आपको बताया, या फिर दूसरा केस इस तरीके का है कि आपके 3 सब्जेक्ट में आरटी है, आपके रिजल्ट में यहाँ पर ओवरऑल आपको फेल दिखाया गया है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, क्यूसी करा के अपना एग्जाम दे सकते हैं, 5 का भी एग्जाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या होगा, मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ये 12th क्लास का रिजल्ट है, हो सकता है आपका 10th क्लास का रिजल्ट हो, लेकिन कंडीशन सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर पास नहीं दिखा रखा है, इस केस में आपको यहाँ पर बच्चे को फेल ही माना जाएगा, फेल ही कंसिडर किया जाएगा। तो उस केस में आपके पास एनआईओएस में क्या क्या ऑप्शन है, क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के, ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। आगे हम बात करेंगे सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, एंड साथ साथ कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सिलेबस कैसा रहता है, सब पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वाली मार्कशीट से आप किस किस तरीके से एडमिशन करा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनके रिजल्ट में क्या है, आरटी आ गई है। तो देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनकी डिटेल मैंने हाइड की हुई है। यहाँ पर ये बच्चा इंग्लिश में पास है, इसके 65 मार्क्स हैं, और यहाँ पर इस बच्चे के रिजल्ट में आरटी है 3 सब्जेक्ट में। कौन कौन से में है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में आरटी आ रखी है। बाकी एडिशनल में एक सब्जेक्ट है पेंटिंग, इसमें भी बच्चे के 88 मार्क्स है, इसमें भी बच्चा क्या है, पास है।
दूसरा सब्जेक्ट है आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला सब्जेक्ट एनआईओएस में नहीं होता, तो इस सब्जेक्ट की आप ना ही तो टीओसी करा सकते हैं और ना ही इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसके प्लेस पे हम ले लेते हैं आपका पेंटिंग सब्जेक्ट। कॉल पे बात करते हैं, आपको इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी मार्कशीट सेंड कर दो, ताकि आपको एग्जैक्टली आपके सब्जेक्ट देख के बताया जा सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कौन से के आप एग्जाम दे सकते हैं। रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं बच्चा 2 सब्जेक्ट में पास है, एक इंग्लिश में और पेंटिंग में। आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की आप क्या करा सकते हैं, टीओसी करा सकते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट की टीओसी करा सकते हैं। इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब जो मार्क्स इंग्लिश में आपके 65 यहाँ हैं, वही आपकी मान लो ये एनआईओएस की मार्क्सिट आपको मिलेगी, तो ये आपके इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे 65, ठीक है। एंड सेकंड आपके जो पेंटिंग के आपके कितने मार्क्स है, 88 है, ठीक है, तो पेंटिंग के भी 88 मार्क्स आपके यहाँ आ जाएंगे। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, इन 3 सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो आपको क्या मिलेगी, एनआईओएस की तरफ से 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी, जो कि वैलिड होगी हर जगह। आपको ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा तो हमारी 2 मार्कशीट बनेंगी या फिर मार्कशीट वैलिड नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉपर जैसे सभी बच्चों की मार्कशीट आती है वैसे ही आपकी मार्कशीट आएगी। स्पेशल कुछ इस मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप पहले फेल थे या फिर आपने टीओसी कराई थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट की टीओसी करा लो और 3 का आपको क्या करना है, एग्जाम देना। टीओसी कराने की एक कंडीशन ये भी है कि बच्चों से कहा जाता है कि जब आपका एडमिशन आप करा रहे हैं उसके 5 से 6 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, तो कुछ इस तरीके की मार्कशीट आपके बोर्ड से मिलेगी। वो मार्कशीट ओरिजिनल आपको क्या करनी होगी, कंपार्टमेंट की, यानी कि जो फेल वाली मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपको क्या करनी होगी, अपने एनआईओएस बोर्ड में सबमिट करनी होगी, ठीक है। कहाँ जाएगी, एनआईओएस बोर्ड में जाएगी। तरीके से आपकी मार्कशीट सही डिपार्टमेंट में आपकी मार्कशीट जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मार्कशीट जानी थी एनआईओएस के हेडक्वार्टर में, पहुंच गई रीजनल सेंटर पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ या तो एडमिशन कराइए या फिर आप एक्सपर्ट के थ्रू करा सकते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे, ठीक है। तो अभी रिजल्ट आया ही है, तो इस टाइम पे अभी इतनी जल्दी आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, अपने बोर्ड में बात कर लेनी है। आप लेटर वगैरह भी, आप उन्हें एप्लीकेशन वगैरह सेंड कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, आपकी मार्कशीट वो आपको सेंड कर दें। एडमिशन कंफर्म होने के 5 से 6 दिन में आपकी मार्कशीट एनआईओएस में सबमिट नहीं होती है, तो कुछ खास नहीं होता, लेट फीस लग जाती है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये था। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, अगर आपके मार्क्स जो है वो कम आ रखे हैं और आप चाहते हो कि नहीं मुझे 5 का एग्जाम देना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, 5 का ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं, अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं या अप्रैल 2027 में एग्जाम दे सकते हैं। बस आपके एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन है और कोई भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ऑन डिमांड में एक और अच्छी चीज होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगी आगे वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के रिजल्ट में क्या है, पास है वो बच्चे, ठीक है, ये बच्चे पास हो गए, लेकिन इनके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में क्या आरटी है, या फिर मान लो आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, किसी में आरटी आपके नहीं आई है, लेकिन आपको क्या करना है, 75% का क्राइटेरिया फॉलो करना है, यानी कि उतने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। कोई भी एग्जाम देना है, जेईई, नीट वगैरह जो भी एग्जाम देना है, तो आप एनआईओएस से दोबारा 5 सब्जेक्ट से 12th नहीं कर सकते। इस चीज को बोर्ड ने मना किया हुआ है। परेशान हो जाते हैं। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम ठीक है, फिर हमारे 2 या 3 सब्जेक्ट की मार्क्सिट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। देखो, अदर केस में तो आपके 95% आपकी मार्कशीट जो है वो हर जगह एक्सेप्ट हो जाती है। कि हमारे पास से काफी बच्चों ने एडमिशन कराया, अभी तक एक भी ऐसे स्टूडेंट मेरे पास नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैम हमारी मार्कशीट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही। लेकिन बच्चों ने कोई इस तरीके की फीडबैक नहीं दी कि उनकी मार्कशीट नहीं एक्सेप्ट हुई है, तो हम आपके साथ भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको क्या करना है कि आपको इस चीज को पता करना है, जिस भी पर्पज से, मान लो आपको कॉलेज में एडमिशन कराना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, उस जगह पे पता करिए जहां से भी आपको वो कोर्स करना है कि सर या मैम मैं इस तरीके से 12th पास हुई, सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से मैंने 12th पास कर ली थी और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एनआईओएस बोर्ड से 12th करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मेरे पास ऑप्शन है, कि मैं कम से कम 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूँ, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूँ। इसको हम कहते हैं पार्ट एडमिशन। तो मैम क्या इस तरीके की मार्कशीट जो मेरी 1 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट की या 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी, वो मार्कशीट और प्लस ये वाली पास वाली मार्कशीट, ठीक है, ये दोनों मार्कशीट आप हमारी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोनों मार्कशीट वहां पर एक्सेप्ट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, ये चीज आपको क्या करनी है, वहां पर क्लियर करनी है। एक एनआईओएस की मार्कशीट, 2 या 3 सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं, और एक आपके सीबीएसई बोर्ड की। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम इस मार्कशीट से मार्क्स कंसीडर कर लेंगे, हम आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तो आप कोई भी एग्जाम दो फिर एनआईओएस में, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जेईई के लिए सोच रहे हैं कि आपके पार्ट एडमिशन की जो मार्कशीट है, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, तो आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाएगी। जो भी अपडेट है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी ये वाली पार्ट एडमिशन वाली मार्कशीट जेईई में एक्सेप्ट नहीं होती है। वहां पर साफ मना करा जाता है, वहां बोला जाता है 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट लेकर आओ। और एनआईओएस ऐसा करने से मना करता है कि आप 12th पास हो तो आप इस चीज को नहीं कर सकते।
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर NIOS का ऑप्शन खत्म हो जाता है, आप या तो सेमी बोर्ड में बात करिए, ठीक है, या किसी अदर बोर्ड में बात। तो ये वाले बच्चे होते हैं जो पास होते हैं, ये TOC नहीं करा सकते और 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन काफी बच्चे बोलते हैं मैम 10th की मार्कशीट के बेस पे 12th का एग्जाम दे देते हैं, हम 12th की मार्कशीट दिखाएंगे नहीं बोर्ड को। देखो बोर्ड ने जो चीज मैंने की हुई है, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट को। आपका एडमिशन, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है इस केस में, इन केस रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग। आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो मिस है, वो नहीं है, ठीक है। इन केस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए यहाँ पर साफ मेंशन किया सेकंड वाले में, इन केस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड। अगर आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो बोर्ड के पास पूरा पूरा राइट रहता है कि वो आपके एडमिशन को कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड ये चीज मैं नहीं बोल रही, आप खुद से 12th की मार्कशीट अपलोड करिए और एडमिशन करने की कोशिश करिए, उसे रिजेक्ट कर देंगे, या आप जाके NIOS में बात कर लीजिए, NIOS वाले भी आपको साफ साफ मना कर देंगे, ठीक है। अब अगर बच्चे कुछ इस तरीके से चालाकी से ऐसा कर लेते हैं, जो पास है, सिर्फ मैं पास के लिए बता रही हूँ, फेल वाले बच्चों के लिए नहीं है, अगर बच्चे पास हैं और इस तरीके से कर लेते हैं तो आप हमेशा डर में रहोगे। हमारा जो केस था सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो बच्चे क्या है 12th क्लास में पास हैं और मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं JEE के लिए, ठीक है। अदर कोर्स के लिए आप पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो मार्क्स एक्सेप्ट कर ली जाती है, काफी स्टूडेंट कर चुके हैं इस तरीके से। JEE की तैयारी कर रहे हैं वो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड नीट वाले जो बच्चे हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी जो बायो एंड जो भी आप सब्जेक्ट देना चाह रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड आपका इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहते हैं, इनके आप एग्जाम दे सकते हो, आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। इसके जो एग्जाम होते हैं ऑन डिमांड के, इसके एग्जाम आप जून, जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में किसी भी मंथ में आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट कब आता है, उससे पहले आप ये जान लीजिए, तीनों एडमिशन के बारे में, तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम कराए जाएंगे वो ऑन डिमांड के एग्जाम होंगे। इसके एग्जाम आपके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होंगे, ठीक है। एग्जाम कब होंगे इसके, आप जून मंथ से लेके सितंबर तक आप अपने इसके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जून से सितंबर में इसके ऑन डिमांड के एग्जाम कराए जाएंगे। सेकंड हमारे एग्जाम है अक्टूबर के, तो इसके एग्जाम आपके अक्टूबर नवंबर में चलेंगे, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक इसके एग्जाम चलेंगे। एंड अप्रैल वाले एग्जाम जो है वो अप्रैल 2027 में ही होंगे। अगर हम बात करें रिजल्ट कब किसका आएगा, तो देखो सबसे पहले ये है कि जून में आप जल्दी एग्जाम दोगे तो जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आपके जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके 45 to 60 डेज के बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। 45 से 60 दिन के बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम केस ही रहता है, 45 से 60 दिन बाद रिजल्ट आता है, बट ये एग्जाम आपके लेट कराए जाएंगे तो रिजल्ट भी सिंपल सी बात है लेट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे अप्रैल वाले हैं, अप्रैल वाले में भी क्या होगा, सेम ही रहता है, आपका 45 से 60 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। इसकी बुक्स की तो देखो, इसमें आपके ऑन डिमांड में क्या होता है, ये बच्चे की डिमांड पे एग्जाम कराए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी बच्चे की डिमांड पे एग्जाम कराए जाते हैं। बच्चा कहता है मेरी एग्जाम की तैयारी है, तो NIOS बोर्ड की तरफ से होता है कि ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में जिस भी स्टेट में एग्जाम देना, जिस डेट पे एग्जाम देना, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना, वो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें बुक्स नहीं मिलती क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सेम ही सिलेबस रहता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो अभी इस टाइम पे अक्टूबर के लिए एडमिशन ओपन है, यानी कि स्ट्रीम 2 के, उसमें भी आपको यहाँ पर बुक्स नहीं मिलती है, ठीक है। इन दोनों केस में आपको बुक्स नहीं मिलती है। बुक्स कहाँ मिलती हैं, अप्रैल वाले में अगर आप एग्जाम देते हैं, यानी कि पूरे 1 साल बाद अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको क्या मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी। अब अगर TMA की बात करें तो सबसे पहले TMA पता होना चाहिए, TMA क्या होता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको मैंने डिटेल में बताया TMA क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है आपको, यानी कि आपके एक तरीके से आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव कर देता है। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं, एंड देन उनको क्या करना होता है, ऑनलाइन सबमिट करना होता है। तो इसका TMA का बेनिफिट यहाँ नहीं है, ऑन डिमांड में नहीं है, अक्टूबर वाले में यानी कि स्ट्रीम 2 वाले में नहीं है। कहाँ पर मिलेगा, पब्लिक एग्जाम वाले में, यानी कि अगर आप एग्जाम देते हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2027 में तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो सिलेबस यहाँ पर आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ना होगा, जो NIOS की बुक्स में दे रखा है पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। यहाँ हम अगर पब्लिक एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका 60% आता है, क्योंकि बाकी के आपके TMA के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंटर की बात करें तो ऑन डिमांड में जो सेंटर होते हैं, एक स्टेट में मुश्किल से 3 या 4 सेंटर होते हैं जहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो आपके लिए हो सकता है वो सेंटर दूर पड़े, यहाँ पर आपको सेंटर थोड़ा दूर मिल सकता है, कौन से में, ऑन डिमांड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पब्लिक एग्जाम में आपको आपके ही स्टेट में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेगा, ठीक है। सिलेबस को देख के आप डिसाइड करो कि कितनी जल्दी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से क्लासेस देख सकते हैं, फ्री सेक्शन वाले में जाके क्लासेस देख सकते हैं, वहां पर भी आपको डिटेल में समझाया गया। मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा एग्जाम दें। देखो जैसे कि मैंने ऑन डिमांड का बताया, जो आपका OD ही है, ठीक है, ऑन डिमांड का एग्जाम है, जो आपके एग्जाम अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होंगे। एक ये है और एक है आपका अक्टूबर 2026 का। अब अगर आपको 2026 में ही एग्जाम देना है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे 27 में जाना ही नहीं है, 2026 में एग्जाम देना है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा वाला चुनना है।
अगर आपके एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी है, आपने 11th का भी बहुत अच्छा पढ़ा था, 12th का भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, बस किसी वजह से आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑन डिमांड। ठीक है, ऑन डिमांड में एक और अच्छा बेनिफिट आपको क्या मिलता है, मान लो आपने क्या किया, आपने 3 जून को एक एग्जाम दिया, ठीक है, और आपको लगा कि वो एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ, आपने पेपर अच्छे से नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगले ही दिन आगे आप दूसरी इसी मंथ की आप क्या कर सकते हैं, डेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 दिन बाद की। तो आप क्या कर सकते हो, ऑन डिमांड में इस तरीके के ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑन डिमांड में एग्जाम देना, जल्दी एग्जाम देना है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, आप ऑन डिमांड में एडमिशन करा सकते हैं। लिमिटेड सीट है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास कितनी कम सीट बची है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी 7 सीट बची है 2 तारीख की, 12 सीट बची है, इस तरीके से काफी कम सीट बची हुई है। लेकिन आप ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, लाइक 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए 10th क्लास में, 12th क्लास में, और आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा पढ़ाई में टाइम चाहिए, तब फिर आप क्या कर सकते हैं, अक्टूबर में जा सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2026 में बेस्ट ऑप्शन है, इसका रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाता है। ठीक है, में ही आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हो। बाकी ऑन डिमांड में भी ऐसा नहीं कि आपको बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जो सिलेबस आपको बताया जाएगा उसी से आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, सवाल आता है बच्चों के मन में कि हम क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, तो इसके बारे में हम बात करें। बुक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों के मन में आता है कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक होती है ना, होती हैं उनसे पास हो जाएंगे हम सिर्फ पढ़ने से, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है, बच्चे उनको पढ़ के चले जाते हैं और उनको लगता है कि उससे वो पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ये सिर्फ इनफ नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपका 11th के कुछ चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं। मान लो आपका 11th का जो है 11th क्लास का आपसे 30% पूछ लिया, ठीक है, 12th क्लास का इसी बुक से आपका कितना पूछ लिया, 70% पूछ लिया। लेकिन जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आपसे नहीं पूछे गए हैं, अगर आप वो पढ़ के चले जाओगे, और जो चैप्टर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं वो चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी उसकी, या तो आप गाइड्स ले सकते हैं या फिर इनका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सिलेबस इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कर सकते हैं। लेटेस्ट वाले को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इसे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है लेटेस्ट वाला, गलती से भी पुराना सिलेबस पढ़ के मत जाना, वरना फिर परेशान होगे। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के जो है पूरे सिलेबस चेंज हुए हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश सब सब्जेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ओल्ड वाला जो सिलेबस था वो ये था, इसको डाउनलोड नहीं करना है, आपको ये वाला डाउनलोड करना है, न्यू वाला। ठीक है, इसका सैंपल पेपर भी न्यू वाला डाउनलोड करना है, एंड अदर सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पर इसी तरीके से डाउनलोड करना है। यहाँ देख सकते हैं काफी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, वहां पर आप देख सकते हैं आपके जो चैप्टर्स पूछे गए वो ऑलमोस्ट आपके ये वाले चैप्टर्स जो सीबीएसई में हैं, एंड कुछ आपके जो चैप्टर्स हैं वो अलग। 2026 में बच्चों को ये वाला सिलेबस पढ़ना है, ये आपका है इंग्लिश का। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, काफी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम सिर्फ ये वाला पढ़ें, यानी कि जो 60% है सिर्फ ये वाला पढ़ें ऑन डिमांड के लिए, ये वाला छोड़ दें, कि काफी क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बेसिक से जो असाइनमेंट वाले चैप्टर्स होते हैं यहीं से देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑन डिमांड में आपको टीएमए का यानी कि असाइनमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑन डिमांड में अगर आपको असाइनमेंट टीएमए का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो आपके ये होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है, सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते, तो आप ये वाला सबसे पहले करना। ठीक है, इस वाले को सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये मेन होते हैं 12th क्लास के। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ डीएम ऑन डिमांड वाले बच्चों को सिर्फ ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना, लेकिन नहीं, पब्लिक एग्जाम वालों को सिर्फ ये पढ़ना होता है, ये नहीं पढ़ना होता। लेकिन जो बच्चे ऑन डिमांड में एग्जाम देंगे उनको ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले इससे शुरुआत करना। ठीक है, तो सिलेबस बताऊं कि सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि सिलेबस अपना जैसे कि अपना सब्जेक्ट चेंज करना। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करके दूसरा न्यू सब्जेक्ट ले लेते हैं। आप खुद सोचो कि आपने जस्ट अभी क्या करना है, 15 से 20 दिन बाद एग्जाम देना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़कर आ रहे हो उनको अगर आप रिविजन करोगे तो आपके लिए पास करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू सब्जेक्ट ले रहे हो, फिर आप उसको दोबारा से पढ़ोगे, पूरा सिलेबस पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे, तो आपके लिए उसे पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टार्टिंग में कहा था कि आपके जो सब्जेक्ट है तो सोच समझ के आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज में कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट है वो भी डिसाइड करना आपके लिए जरूरी है। पता चले कि आपने सब्जेक्ट चेंज किए और ऑन डिमांड में एग्जाम दे दिया। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं पूरे प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको एडमिशन कराना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक आपको गाइड भी किया जाएगा प्रॉपर वे में। आपके कौन से सब्जेक्ट सही है, कौन से का आपको एग्जाम देने चाहिए, कौन से के मार्क्स ट्रांसफर कराने चाहिए, एंड कब आपको एग्जाम देने चाहिए, ये तो गाइड करेंगे। उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, उसके सोल्यूशन हो गए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए, ये सब चीजें हम बताएंगे। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की कुछ वीडियोज है, आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट है तो ये साइंस सोशल साइंस की वीडियोज है, सोशल साइंस की है। एंड
इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री की भी क्लासेस हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया या फिजिक्स हो गया, इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन है जो अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन वीडियो में बताए गए। इन वीडियो को आपको जरूर देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एनआईओएस में जो अभी आप ऑन डिमांड का एग्जाम जुलाई अगस्त में एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट आपका अप्रैल का ही बनेगा। ठीक है, ये आपके जो एग्जाम होते हैं जून जुलाई अगस्त के, ये आपके उसमें कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि इसका जो रिजल्ट बनता है वो अप्रैल 2026 का ही बनेगा, ये उसमें ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पर देखना है आपके पास आ जाएंगी सिलेबस की वीडियोस। ठीक है, ऐप पे विजिट करके देख सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजी वीडियो है तो यहाँ से सिलेबस की वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में क्या है, सिलेबस चेंज हुआ है तो वहां से आप 2026 वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको अगर टीएम में प्रैक्टिकल में कोई हेल्प चाहिए, नोट्स या फिर आपके क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। एडमिशन कराने के लिए भी वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। साथ ही साथ आपके एग्जाम अब होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।